समय बीतता गया। कृष्ण बलराम अब थोड़े बड़े हो चले थे। दोनों भाई आपस में इतना प्रेम करते थे कि एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। बड़े होने के साथ साथ कृष्ण की शरारतें भी बढ़ती जा रही थीं। कभी वह राह चलती गोपियों की मटकी फोड़ डालते तो कभी इस ताक में रहते कि गोपियां कब अपने घरों से निकले और वे उनके घरों में रखे माखन से भरे मटकों पर टूट पड़े। कृष्ण को माखन बहुत पसंद था और विशेषकर चोरी किया गया माखन उन्हें अधिक स्वादिष्ट लगता था। परंतु यह केवल बाल शरारत नहीं थी। ब्रज की प्रत्येक गोपी मन ही मन यही चाहती थी कि स्वयं नंदलाल उसके घर आए और उसके हाथों से बने माखन का स्वाद ले। वे अपने घरों में प्रेम से माखन मथती और मन ही मन प्रार्थना करती कि किसी न किसी बहाने कान्हा उनके घर अवश्य आए। भगवान श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के हृदय की प्रत्येक भावना से परिचित है, इसलिए उन्होंने माखन चोरी की यह मधुर लीला रची जिससे किसी भी गोपी का प्रेम अधूरा न रहे और सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण की यह माखन चोरी वास्तव में अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करने की दिव्य लीला थी। परंतु कृष्ण माखन चोरी कभी अकेले नहीं करते थे। उनके बड़े भाई बलराम और उनकी मित्र मंडली हमेशा उनके साथ रहती थी। सब मिलकर किसी न किसी युक्ति से माखन की मटकी तक पहुंचते, माखन खाते और अपने सखा साथियों के साथ साथ बंदरों को भी खिलाते। यदा कदा कृष्ण की यह चोरी पकड़ी भी जाती और तब गोपियां कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा के पास पहुंचती। ऐसे में कृष्ण दौड़कर यशोदा की गोद में छिप जाते। उन्हें विश्वास था कि गोपियां चाहे कुछ भी कहें, उनका भोला भाला मुखड़ा देखकर उनकी यशोदा मैया अपने लाल को डांट नहीं पाएंगी। वास्तव में हमेशा ऐसा ही होता था। गोपियों की शिकायत करते समय कृष्ण अबोध बालक की तरह निश्चल नेत्रों से चुपचाप यशोदा को देखते रहते। इससे यशोदा की ममता जाग उठती और वे उन्हें कुछ न कह पाती। इस प्रकार श्री कृष्ण की माखन चोरी केवल एक बाल शरारत नहीं थी, बल्कि अपने भक्तों के निष्कलुष प्रेम को स्वीकार करने की दिव्य लीला थी। गोपियां बाहर से भले ही शिकायत करती थीं, परंतु उनके हृदय में यही आनंद रहता था कि स्वयं नंदलाल उनके घर आए, उनका माखन खाया और उनके आंगन को अपने चरणों से पावन कर दिया। यही कारण है कि श्री कृष्ण आज भी प्रेम पूर्वक माखन चोर के नाम से स्मरण किए जाते हैं। उनकी यह मधुर लीला हमें सिखाती है कि भगवान को धन, वैभव या बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल, निष्कपट और प्रेम से भरा हृदय प्रिय होता है। यदि आपको प्रभु श्री कृष्ण की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका स्नेह और सहयोग ही हमें प्रभु श्री कृष्ण की ऐसी ही दिव्य लीलाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की एक और दिव्य लीला के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री माधव।